ये है इतनी बड़ी खेत की मूली। देखो, ये है पहाड़ों का रहने में, पहाड़ों में रहने का फायदा। अभी जा रहे हैं बाजार को और अभी से इनको हम मतलब रख रहे हैं। ये महाशय रख रहा है यहाँ पर। ये कल बाजार को जाएंगे तो इनके किलो के हिसाब से। तो ये है पहाड़ों में रहने का फायदा। इसीलिए कहते हैं पहाड़ में रहो, काम करो। तो गड़ियों, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताओ। ये हमारे खेतों में हो रखा है और आप लोग इसकी सब्जी भी खाते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसको क्या बोलते हैं। ये हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा हो रखा है और बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो आप लोगों को ही बताना है कि इसको कमेंट में क्या बोलते हैं। और आजकल ये बारिश के दिनों में हमारे घरों में बहुत ज़्यादा हो रखा है ये। तो एक रिवाज होता है, मायके से ससुराल जाते समय लड़की को अपने देली में चावल डालने होते हैं। तो मैं डालने लगी हूँ ऐसे करके। ये एक वो होता है कि परंपरा है हमारी। तो ज़्यादा लोगों का मेरे को कमेंट आया था कि तुम प्रधान के लिए उठ जाओ, प्रधान के लिए उठ जाओ। तो मैं प्रधान के लिए उठ रही हूँ। तो आप लोग अपना कीमती समय देना और मुझे जिता देना, ठीक है। तो मेरे में सारे गुण हैं, कर्मठ, जुझारू और सहनशीलता, है ना, सब चीज़ के गुण हैं। अब मर्जी तुम लोगों की है कि तुम लोग मुझे वोट दे के आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। तो अपना कीमती समय देकर मुझे प्रधान बनाने की कृपा करना। कर्मठ, जुझारू, सहनशीलता, सब गुण है मेरे अंदर। आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कि कोई भी गुण नहीं है, सब गुण है मेरे अंदर, ठीक है। कर्मठ कहोगे कर्मठ, जुझारू कहोगे वो सहनशीलता देखो। फिर चलो, अपना कीमती समय वोट देकर मेरे को प्रधान बनाने की कृपा करना। ए जाओ रे दगड़ियों, पकौड़े खाला, पकौड़ी खाओगे, मैं पकौड़ी बना रही, ये देखो। और किस किस को पसंद है पकौड़ी, मुझे कमेंट में करके बताओ। क्योंकि मैं तो आप लोगों को खिलाने के लिए हमेशा तैयारी रहती हूँ। पर आप लोग हो कि मुझे कभी कोई छोटे मोटे कभी कोई कार्यक्रम होते हैं तो मुझे नहीं बुलाते हो। प्याज काटते काटते मेरे आंखों से आए हैं आंसू। और क्योंकि मैंने यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी करी है तो मैं बना रही हूँ पकौड़ी। आओ बा खाला 2-4 दिन में तो फिर उस भाई दगड़ियों सराशा का शेयर करण भाई। क्या करें, मायके में भी कब तक रहेंगे, है ना, जाना अपना ही घर हुआ ना दगड़ियों। क्या करें, जब तक है तब तक अच्छे से खा लेते हैं। खैर ससुराल में भी अच्छे से ही खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मायका मायका ही होता है, चाहे ससुराल कैसा ही क्यों ना हो, मायका मायका ही होता है। तो आ जाओ, पकौड़े बने दिनों तुम मन थले, आ जाओ जल्दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह से वीडियो बनाने का ही टाइम नहीं हुआ क्योंकि मेरा मन भी थोड़ा बहुत दुखी हो गया है। समझ में नहीं आता इनको पहाड़ी कहूँ या देशी कहूँ। क्योंकि अपने ही पहाड़ के लोग औरतों को उल्टा फुल्टा बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे पहाड़ बदनाम हो रखा है, औरतों को वीडियो नहीं बनानी चाहिए, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। क्यों भाई, पर्दे में रहने के बाद भी अगर जिन औरतों के संस्कार खराब होते हैं ना, उसको जो करना होता है वो करते ही हैं। लेकिन हम औरतें अगर दिन भर अपना काम भी करते हैं, घर का बच्चों को भी देखते हैं, घर का काम भी करते हैं, गाय बच्चों का भी करते हैं, उसके बाद अगर हम अपने 10 मिनट निकाल के भी अगर हम अपनी वीडियो बना देते हैं तो आप लोगों को उसमें दिक्कत हो जाती है। आप लोग बोलते हो कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, लाइव हर समय ऑनलाइन रहती हो, हर समय वीडियो बनाती हो। तो आप लोगों के ये कमेंट आते हैं हमको, ये नहीं कहते हो फिर अरे अच्छी बात है, अपने काम के साथ साथ घर के काम के साथ साथ आप ये काम भी कर रही हो। बस उल्टे सुल्टे कमेंट करने आते हो और जिससे हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, आजकल के लड़कों का फेमस गाना।
इश्क अधूरा हमारी दुनिया भी अधूरी। अगर ये तुम्हारा इश्क पूरा हो गया ना तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा चौकी बच्चे संभालना सब पड़ेंगे। इसलिए गाने को पूरा मत होने दो, ठीक है? बाकी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी लाइफ, मुझे क्या करना। गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम। तो आज तुम्हें लीजिए है एक सरप्राइज, ठीक है? सरप्राइज में ये है कि कल मेरी बुआ आई थी, सोचा मैंने आप लोगों को भी थोड़ा मिठाई खिला दूं। तो मेरी बुआ कल मिठाई लेके आई थी, कल शाम को आई थी वो, और अभी चले गए हैं वो लोग। तो कड़वा बोल बोल के आपका भी मुंह थक गया होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा आपका मुंह मीठा करा दिया जाए। पर जो शुगर वाले हैं वो नाटक तो कर ही रहे हैं, पर मिठाई खा ही रहे हैं। आप ये आजकल ना शादीशुदा लड़कों की पता नहीं मत्ती क्यों मारी गई है इतनी, है? अपनी शादी से तंग आकर, अपनी बीवी से तंग आने के बाद भी वो झगड़ा फसाद होने के बाद भी दूसरी शादी की सोचता है। अरे ये नहीं सोचता है अपनी बीवी को मना लें, अपनी बीवी से बात कर लें। नहीं, जितना ध्यान दूसरों की बीवी पर है ना, अगर उतना ध्यान खुद की बीवी को मनाने में लगाया होता तो शायद ही तुम लोग दूसरी शादी के लिए नहीं सोचते, है ना? घर में बीवी है बच्चे हैं, पर नहीं, ध्यान कहीं और है। अच्छा, एक पागल मेरे से ऐसा कह रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है, चाबी फेंक के स्कूटी चलाएगी और इस पर कोई देवता लग गया है और इसलिए पहाड़ों में जाके ऐसी हरकत कर रही है। तो मैं तुम्हें यह कौन सा, क्या तेरे खानदान में तेरे घर में सब पागल हैं क्या, इसलिए तू भी पागल है? अगर तेरे को वीडियो अच्छे से नहीं देखी जा रही तो अपने आंखों को फोड़ ले या चले जा। क्यों देख रहा फालतू में दूसरों की वीडियो? किसने कहा? मैंने तेरे को तो नहीं कहा तो मेरी वीडियो देख। तो अब मैं तेरे हैं ईद का कौन सा, तू जोलत से भुला। पहले तू अपने घर को देख, अपने घर वालों को सुधार, और जिनकी मेंटलिटी आउट है उनको भर्ती करा ले, और तेरी भी आउट है, तू भी भर्ती हो जा, ठीक है? मेरे को लग रहा है मेरे से बड़ा पागल तो तू है, क्योंकि इतना बड़ा कमेंट तूने किया है ना? तो अगली बार तेरी फोटो सहित आएगा यहाँ पे। आज मैं कमेंटों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो एक सुबह से लगातार कमेंट देख रही थी मैं, तभी इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। एक नितिन पाठक इनका मेरे को कमेंट आया है, ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी में रह के तुमने स्कूटी नहीं सीखी, बाहर जाके स्कूटी चला रही हो और फालतू की रील बना के लोगों का समय बर्बाद कर रही हो। तो नितिन पाठक, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रील से नहीं देखनी है तो मत देखो, किसने ज़बरदस्ती तो नहीं करी है देख दो करके, है ना? या मैंने तुमको पर्सनली वो रील्स भेजी है कि तुम देख दो करके? आंखें बंद करो या दूसरे की देख लो, ज़रूरी थोड़ी है देखना। और दूसरी बात, तुमने कहा कि हल्द्वानी से स्कूटी नहीं सीखी, मुझे हर जगह आती है स्कूटी चलाना, लेकिन मैं कभी हल्द्वानी मैंने दिखाया नहीं। पहाड़ आके ऐसा ना, वहाँ पे शहरों में ऐसा होता है, हाईवे होती है, वहाँ पे हम नहीं दिखा सकते। पहाड़ों में है, खुला जगह है। के गोणी तो अगला हो चिकन का पुजारी था। ओ बाबा गोणी छे छे छे